मैं क्यों पूछूं तो हाय। और बोलिए कौन आज बैठेगा हॉट सीट पे। हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। आज कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए कौन बैठेगा। कौन बैठेगा कौन बनेगा करोड़पति, दीप शर्मा या विनीत रेड्डी। देवी और सज्जनों, हम खेल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। सही आंसर देके जाओ और जैकपॉट लेके जाओ। सब चुप। किसी को कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेलना है क्या। ऐसा नहीं सर, पूछिए सर। क्वेश्चन पूछते हैं। अभी चार्ट कौन सा है। निफ्टी। डाल के क्या रखे। निफ्टी वाला चार्ट है। चार्ट तो निफ्टी हो गया, उसका नाम निफ्टी। डाल के क्या रखे। डेली। वो तो डेली टाइम वाला। हो गई। हाँ। फिर क्या डाल के रखे। चार्ट निफ्टी डाल के रखे डेली, वो तो टाइम फ्रेम हो गया। और क्या डाल के रखे। और चार्ट निफ्टी डाल टाइम फ्रेम डेली, ये क्या डाल के रखे वही तो पूछ रहे। क्या है ये, क्या है ये, तो क्या है, उसका नाम क्या है। तो देवी और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हो हॉट सीट पे बैठ के। चार्ट निफ्टी टाइम फ्रेम डेली क्या डाल के रखे हम पूछ रहे हैं। ऑप्शन हमें देते हैं। ऑप्शन ए हैकेनाशी, ऑप्शन बी लाइन चार्ट, ऑप्शन सी बार चार्ट, ऑप्शन डी कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक। ऑप्शन कैंडलस्टिक डी सर। कैंडल स्टिक। तब से यही पूछ रहे डाल के क्या रखे। हम कैंडल डाल के रखे। अब दूसरा क्वेश्चन। लाइन चार्ट वाले क्या देख रहे हैं। लाइन चार्ट जो भी यूज करता है वो क्या देख रहा है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन ए हम खड़े खड़े ही देख सकते हैं, ऑप्शन बी जाके लाइन चार्ट पे डालना पड़ेगा, ऑप्शन सी हम एजम्पशन करेंगे, और ऑप्शन डी भाड़ में जाइए चार्ट वार्ट। बोलिए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। नमस्ते पिंटू भाई। नमस्ते। अभी सभी हॉट सीट पे बैठ नहीं सकता, कोई एक ही बोलिए। अच्छा रहेगा, कौन बनेगा करोड़पति खेलने में मजा आएगा। बोलिए कौन खेलेगा कौन बनेगा करोड़पति। ज्यादा टफ क्वेश्चन मत पूछो, मैं खेलेगा। आइए हॉट सीट में अरुण जी को स्वागत करते हैं। तो अरुण जी आप बोलिए, अभी लाइन चार्ट वाले चार्ट पे क्या देख रहे हैं, और उसको समझने के लिए हमको लाइन चार्ट डालना है, हम खड़े खड़े ही देख सकते हैं, या ये क्वेश्चन ही बकवास वाला है। या भाड़ में जाए ये चार्ट वार्ट और ट्रेडिंग वेडिंग। नहीं पिंटू भाई, स्विंग्स देखने के लिए तो लाइन चार्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें क्या है, प्रीवियस में वो सपोर्ट जब टच करके वीक अभी छोड़ देता आपकी है ना, वो क्वेश्चन जगह से नहीं आप दिखता। भटक गए। आपका क्वेश्चन वो था ही नहीं। आपका क्वेश्चन ये था कि लाइन चार्ट वाले अभी क्या देख रहे हैं, और उस लाइन चार्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। जो लाइन चार्ट वाले फुल पुलिश हैं अब। अभी कैंडल स्टिक डाला हुआ है, लेकिन सवाल है लाइन चार्ट वाले क्या कर रहे हैं।
लाइन चार्ट लाइन वाले क्या चार्ट कर रहे हैं वाले हमको क्या बता। हाँ हमको क्या बता। फिर क्वेश्चन था लाइन चार्ट डालने के लिए कैंडल स्टिक से हटके लाइन चार्ट में जाना पड़ेगा या फिर हम इसको खड़े खड़े कैंडल के साथ ही देख सकते हैं। पहला ऑप्शन जाके लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी था कि हम कैंडल के साथ ही देख सकते हैं। ऑप्शन सी है भर में जाए ये कैंडल लाइन चार्ट, हमको क्या ट्रेडिंग वेडिंग से ट्रेडिंग वेडिंग जाए भाड़ में। ट्रेडिंग वेडिंग जाए भाड़ में। ऑप्शन बी बी और ऑप्शन ए सी और सी बी। हिंदी अरे ये भाई सबसे कौन है पहले ये? तो अपने को ए लाइन ए चार्ट में रहेगा। सबसे पहले तो अपने को लाइन चार्ट में जाना पड़ेगा ताकि ऑप्शन लाइन चार्ट में आखिर हो क्या रहा है वो समझ में आए। ये जो हाई है उसके ऊपर इसने क्लोज मारा, रिसेंट जो क्लोजिंग आई क्या इसने उस हाई के ऊपर क्लोज मारा। नहीं अभी नहीं मारा। नहीं सर। अभी तक तो नहीं मारा। तो लाइन चार्ट वाले क्या देख रहे हैं। प्रीवियस हाई के लाइन ऊपर चार्ट डाले क्लोजिंग अभी उसका तक वेट नहीं कर रहे मारा। हैं। अभी उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, कैंडल से लाइन चार्ट में जाना पड़ा। ऑप्शन बी क्या था, क्या हम लाइन चार्ट को कैंडल के साथ खड़े खड़े देख सकते हैं। अब नॉर्मल हाँ तरीके से देख वो सकते। पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल हाँ तरीके परसों से वो आपने अपडेट पॉसिबल किया है। नहीं है। लेकिन अल्टीमेट ट्रेडर के लिए इम्पॉसिबल नाम का कुछ नहीं है। अब क्या समझे। अब इधर पे देखो ये गांडू जयेश पटेल अपने को बोल रहा है इडियट। अभी इसी गांडू को अपन देंगे, तू इधर पे जाएगा लाइन चार्ट डालेगा तब जाके लाइन चार्ट देखेगी और तेरे को पता चलेगा कि ये जो हाई है उसके नीचे क्लोजिंग है। और कैंडल देखेगा तो कैंडल जो बोल रही है उसकी मतलब तेरे को समझ में आ नहीं रहा है और तू बकवास मेरे को मार रहा है। और हम तेरे को लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक खड़े खड़े दिखा देंगे। अब देखिए, अब कैंडल स्टिक और लाइन चार्ट दोनों खड़े खड़े देख रहे हो। अब कैंडल से हटके लाइन पे जाओ तो लाइन चार्ट जो है वही है, अपना इंडिकेटर कहाँ गया, छूमंतर हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों तो सेम बराबर फंक्शन पे है, थोड़ी सी भी इधर की उधर नहीं होगा। लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट, हम फॉर्मेशन क्या डाल रहे हैं, कैंडल्स, साथ में क्या चिपका दिए, लाइन चार्ट। अब समझ में आया हाँ कौन बनेगा करोड़पति खेलोगे तो आप क्यों जीतोगे। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति खेलोगे तो आप क्यों जीतोगे। और ये इडियट बोलने वाला खुद कितना इडियट है, जबकि इसको 2-in-1 चार्ट के बारे में पता नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि आपको करोड़पति कैसे बनने का है हम समझाते हैं कि आप करोड़पति क्यों बनोगे। अब तीसरा क्वेश्चन, हाँ अब बोलो। तीसरा क्वेश्चन, चार्ट की फॉर्मेशन कितना होता है। चार्ट में फॉर्मेशन कितना होता है। चार्ट में फॉर्मेशन दो ही होता है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड और एक साइडवेज। फॉर्मेशन बोले तो इधर से ये डालो तो बार चार्ट, ये डालो तो कैंडल स्टिक, ये डालो तो हलो कैंडल, फिर ये डालो वैसा तो तो ये इसके लिए पेड वर्जन लेना पड़ेगा वॉल्यूम चार्ट के लिए। ये डालो लाइन चार्ट, तो फॉर्मेशन कितना है। इधर 2 डाला है आपने, 3 भी है उसमें, आइकनाची भी डाला था कल आपने। तो अभी हिसाब लगाते हैं है के नाशी, आखिर कैंडल स्टिक दिखाता क्या है। जो कैंडल स्टिक है वो दिखाता क्या है, प्राइस का मूवमेंट, पास्ट हिस्ट्री। पीछे नजर घुमाओगे सभी चार्ट पास्ट हिस्ट्री को ही दिखाएगा। लेकिन कैंडल स्टिक जो दिखाता है वो है आज कब खुला, यहाँ ओपन मारा, कहाँ तक गया, वहाँ तक हाई मारा, फिर अपनी ओपन के नीचे ट्रेड किया, लो कहाँ तक लगी, यहाँ तक लो लगी, फिर इसने क्या किया, क्लोज किया। तो कैंडल स्टिक आपको आज की दिन की 4 ही चीज को दिखाएगा,
मतलब एकदम ऊपर में पिन पॉइंट हाई पॉइंट को भी दिखाएगा, कब खुला ओपन कब हुआ वो भी दिखाएगा, वहाँ से नीचे काट के इसकी बॉडी भी दिखाएगा, और कहाँ पे लो मार के क्लोज मारा, ये चार चीज कौन दिखाता है? कैंडल दिखाता है। अब जैसे ही लाइन चार्ट पे गए, लाइन चार्ट आपको चार चीज नहीं दिखाएगा। लाइन चार्ट क्या दिखाएगा? क्लोजिंग दिखाएगा। समझे अब? हाँ हाँ सर। लाइन चार्ट से क्लोज वैल्यू लेता है, ओपन क्लोज हाई लो चार वैल्यू कैंडल लेता है। और लाइन चार्ट क्या दिखाता है? ओनली क्लोज वैल्यू। और है के नाशी इसको चिपकाओ तो ये दिखाता क्या है? ओनली ट्रेंड। ये स्मूथनेस दिखाता है। कैंडल स्टिक में गैप अप गैप डाउन उबर खाबर, ये क्या दिखा रही है? टू बी कंटिन्यू फॉल हो गई, फिर उठी टू बी कंटिन्यू फॉल हो गई, फिर उठी टू बी कंटिन्यू फॉल, फिर दो कैंडल में उठा टू बी कंटिन्यू फॉल हो गया। क्या हो गई? स्मूथ। अब ये जो कैंडल स्टिक है अभी चार्ट में डाल के क्या रखे हम? हैकेनाशी। लेकिन अपनों को हैकेनाशी की स्मूथनेस चाहिए। क्या समझे? अब कौन हाँ हाँ बनेगा सर। करोड़पति का अगला सवाल? ऐसा एक जानवर का नाम बताओ, ऐसा एक जानवर का नाम बताओ जिसकी जिगर शेर वाला होगा, हिम्मती शेर वाला, ताकत होगा गेंडे वाला, मतलब गेंडे की चमड़ी जितना, गोली मारो घुसेगा नहीं। एक जानवर की नाम बोलने का है जिसकी जिगर होगा शेर वाला, चमड़ी होगा गेंडा वाला, और ब्रेन होगा लोमड़ी वाला। बताओ ऐसा कौन सा जानवर है? क्या? हाथ चमड़ी जैसा हाथी होगा फिर? नहीं, हाथी तो हाथी हो गई ना, हाथी की चमड़ी गेंडे के जैसा थोड़े ना है। या फिर हाथी की दिमाग लोमड़ी के जैसा है। हाथी मगरमच्छ है, मगरमच्छ। मगरमच्छ भी नहीं होगा। ऐसा एक जानवर बोलने का है जिसकी जिगर होगा शेर वाला, हिम्मती वाला, डरता ना हो, फिर दिमाग होगा लोमड़ी वाला, चालाकों का चालाक, और ढीड़ में इतना कि गेंडा भी उसके सामने शर्मा जाए। इतना ढीठ। भेड़िया था लेकिन ढीठ नहीं है वो। हाँ, भेड़िया था लेकिन ढीठ नहीं है वो, डर के भाग जाता है। चमड़ी पे गोली मारो ना, घुसेगा नहीं ना, बुलेट प्रूफ चमड़ी है उसका। हम्म। अब तीनों जानवर को मिक्स करके एक जानवर की नाम बताओ। मगरमच्छ। अरे वो जानवर हाँ मगरमच्छ, सॉरी, जानवर। जानवर मगरमच्छ, फिर कुत्ता बिल्ली, यही जानवर बोलना पड़ेगा, जरूरी थोड़े ना है, कुछ और भी तो जानवर हो सकती है। वो जानवर कौन है वो बताओ। वास्तव में प्रैक्टिकली ऐसा कोई जानवर है ही नहीं। है ही नहीं। जो हाँ, जानवर इंसान के है वो। बारे में हम बोल रहे हैं वो जानवर आप खुद ब खुद हो। इंसान, यही तो। आप समझे? वो जानवर हम खुद है, अल्टीमेट ट्रेडर। क्यों? कैंडल स्टिक का पावर, फिर क्या, हैकेनाशी का पावर, और लाइन चार्ट की पावर, तीनों जानवर को मिक्स कर दिए तो जानवर ऐसा दिखता है। अब समझे कुछ? वो जो जानवर है जिसकी जिगर शेर वाला, चालाक में वो लोमड़ी, और ढीठ में या चमड़ी उसकी इतनी मोटा वो गेंडा, वो हम खुद है। अल्टीमेट ट्रेडर है। समझे? दिमाग ये कितना तीनों लग छोटा है। सकता है क्या? हाँ, ये तीनों एक साथ लग सकता है? लगा के दिखा रहे हैं और पूछ रहे हो लग सकता है क्या? रिटेलर हो क्या? हाँ वही तो मैं। हाँ, ये पहली बार देखा मैं, देखा ही नहीं। भाई अपने इसमें वही क्या वो, सारा चीज अपने देखोगे जो अल्टीमेट इसमें। कोई दिखाया नहीं। अब समझ में हम्म। आया? वही तो। नथिंग यस यस यस। इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है वो हम पॉसिबल करते हैं, और ये गांडू अपने को इडियट बोलता है। तो अब सोचो ये अपने से भी बड़ा तुर्रम खान होगा कोई। हम तो हिम्मत में शेर की कलेजा रखते हैं, चालाक में लोमड़ी है, और ढीठ में गेंडा है। समझ में आया? अड़ जाए तो छोड़ेंगे नहीं। जो गेंडा भागता है ना वो अगर अड़ गई छोड़ेगा नहीं।
अब यहाँ तक आ गए हैं तो करोड़ कौन बनेगा करोड़पति का नेक्स्ट पड़ाव खेलते हैं। बोलिए टॉप पे क्या करोगे और बॉटम में क्या करोगे? टॉप पे सेल, बॉटम पे बाई। अब टॉप में सेल और बॉटम में बाई। हाँ हाँ। अभी बताइए बताइए बाजार कहाँ है, टॉप में है कि बॉटम में है? दिख तो टॉप रहा है लेकिन रेसिस्टेंस जोन पे है वो। अभी ये सारा कारनामा अगर हम कर लिए तो और कारनामा कर ही लेते हैं कि टॉप में सेल और बॉटम पे बाई। तो लगाओ टॉप एंड बॉटम, जो मांगोगे वो मिलेगा, जब मांगोगे तब मिलेगा। अब बोलिए कहाँ है? हाँ ये हुई ना। लेकिन सर हाइगेनाइसी थोड़ा नॉर्मल कैंडल स्टिक से थोड़ा फर्क दिखाता ना सर प्राइस में, लेकिन हमने तीनों की पावर इकट्ठा किया है, सिर्फ इंडिविजुअल ये शेयर नहीं है, साथ में लोमड़ी और गेंडा भी है, तो अलग तो दिखेगी ही। डे सिर्फ चार्ट में सही है, इंटरडे करने वालों के लिए थोड़ा टफ है ये। किसके लिए टफ है? उसके लिए टफ है हम खुद अपने आप में रफ एंड टफ है। अभी वो पॉइंट टॉप है कि बॉटम है? वो टॉप बता रहा है। अब टॉप बता रहा है। जितने भी इतिहास में टॉप लगा है सारे टॉप को नजर डालो, जितने भी टॉप लगी है सारे टॉप टॉप ही है, एक जगह पे अभी स्विंग दिखा रहा है। ऐसे करके उठते 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 एक रेड कैंडल आता है। क्या आता है? रेड कैंडल। सेम टू सेम ऐसे ऐसे उठते 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 एक रेड कैंडल आ जाता है। फिर यहाँ पे भी उठते उठते रेड कैंडल आ गई। यहाँ से उठते 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 छोटी सी रेड कैंडल आ गया। यहाँ पे उठ रही थी, रेड कैंडल आ गई। हर टॉप में एक ग्रीन के बाद रेड आया है, ग्रीन के बाद क्या आया है? रेड आया है। अब इधर भी ग्रीन के बाद रेड आया है। हम इसको क्या समझे? बॉटम समझे क्या? तो अब हम इसको क्या समझे? बॉटम समझे क्या? नहीं नहीं, टॉप है। टॉप सर। अब टॉप पे क्या करने का है? सेल सेल करना है। सेल। अब टॉप पे सेल करने का है तो बाई सेल वाला भी इंडिकेटर चाहिए अपने को। हो चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बाई सेल वाला भी चाहिए। अभी कौन सा बाई सेल? कौन सा बाई सेल? स्विंग वाला बाई सेल, ट्रेंड वाला बाई सेल, टॉप वाला बॉटम टॉप वाला बाई सेल? कौन सा बाई सेल? बॉटम टॉप वाला भाई सर। तो बॉटम टू टॉप वाला। अब उसमें रिपेंड वाला या नॉन रिपेंड वाला? ना नॉन रिपेंड वाला। तो चलिए सबसे पहले नॉन रिपेंड मोड में इसको एक्टिव करते हैं। अभी नॉन रिपेंड मोड हुआ है, अभी इसको एक्टिवेट किए तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये बॉटम होगा, डार्क बाई होगा, और ये टॉप होगा, उसके साथ डार्क सेल आएगी। क्योंकि हर बार टॉप के साथ ये आया है, हर बार आया है, इधर भी आया है, ये तो इधर ट्रेंड भी लाइन आना जो है। है लास्ट में आएगा ना सर। अभी रिपेंट मोड ऑफ रखे हैं तो मतलब क्या? रिपेंट मोड ऑफ रखने से होता क्या है? उसका आंसर आपको ये रिप्ले बार वाला जो ऑप्शन है ये दे देगा। क्योंकि आप एक ही बार प्रिंट होगा जो सच होगा। यहाँ से आप इसको हाइड कर दीजिए, देखते रहिएगा, आपकी क्वेश्चन की आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। सिंगल बॉट है बॉटम, कोई डार्क बार की कहानी नहीं, रिपेंट मोड जो है वो ऑफ है। अब प्ले कर दीजिए, आपकी सवाल की आंसर आपका इंडिकेटर आपको ऑटोमेटिक कर देगा, मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए डार्क कब आता है, पूरा मूव हो जाएगी तब जाके डार्क आएगी। वो देखो टॉप आया,
अब समझे बाजार कहाँ से हाँ, कहाँ, एक बाजार ट्रेंड यहाँ लाइन से अब आया वहां इसमें। निकला तब जाके ये डार्क आया। तो बाजार में मूव फिनिश हो जाएगा फिर सिग्नल बनेगा, आप वो चाहते हो? नहीं नहीं नहीं। चलिए देखिए, अब ये जब टॉप मार के मूव फिनिश हो जाएगा, बाजार बॉटम के लिए घुसेगा, तब जाके डार्क आएगा। रिपेंट ऑफ रखोगे आपको यही दिखाएगा इंडिकेटर। अब देखो हले हले बाजार नीचे घुसना चालू, लेकिन अभी डार्क आया नहीं है, नीचे बॉटम बोल रहा है, तब जाके डार्क आएगी। रिपेंट ऑफ रखोगे तो उसकी ये फैसिलिटी है। अब फैसिलिटी है कि हेलो दिक्कत है वो आप जानो। क्या समझे? माझ्या कडे अब आया डार्क, मूव इधर फिनिश होने को जा रही है, तब जाके सिग्नल आ रही है। अब रिपेंट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? रिपेंट बहुत खतरनाक है फिर। रिपेंट जितना खतरनाक है उतना रिपेंट आपके अच्छे के लिए है। अब समझे? अब सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में चलने के बाद रिपेंट को एक्टिव करते हैं। अब रिपेंट मोड हो जाएगा एक्टिव। अब एक्टिव होने से इधर में डार्क शो करेगा। अब रिपेंट का ये मतलब है बाजार नीचे घुस रही थी और घुसेगी। गरम लागला माइक म्यूट करिए, जिसको सिर्फ बात करना है वही माइक ऑन रखो। वो इंडिकेशन दे देता है कि यहाँ पे कहानी खत्म होने वाली है। अभी रिपेंट होने के बाद सिंपल लॉजिक, अगर जहाँ ग्रीन की चाल खत्म होती है और वहां से रेड शुरू होती है, दैट्स मीन टॉप वैलिड। बॉटम पे अगर रेड के बाद ग्रीन कैंडल आना चाहता है तो बॉटम वैलिड। तो सिंपल लॉजिक है ना, ये जो रेड 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 है, रेड के बाद जो पहला ग्रीन आएगी वो उसमें बॉटम कंफर्म हो जाएगी कि हाँ बॉटम लग गई। अब अगला ग्रीन 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 ग्रीन, राइट? एग्जिट करके निकलते हैं। तो इंडिकेटर अपने को अब रिपेंट मोड में ऐसे समझाता है, पहला ग्रीन कैंडल अगर बन गई तो आपकी समझ में बात आ जाएगा। अभी ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसको मैंने ऑफ रखा नहीं, मतलब वो आना चालू, ठीक है। अब देखो बॉटम के बाद ग्रीन कैंडल आएगा, जब ग्रीन कैंडल बॉटम से आएगा तभी समझने का है कि हाँ बॉटम लग गई। अभी कंटिन्यूअस फॉर्मेशन क्या है, रेड है। अब ग्रीन, ग्रीन में क्लोज मारा, बॉटम वैलिड। अब उड़ो उड़ो और उड़ो उड़ो। वाह 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 वाह, सुपर। अभी देखिए टॉप बोल रहा है, टॉप के साथ डार्क बोल रहा है। और नीचे घुस, नीचे घुसो। अभी क्या आया, ग्रीन। अब ग्रीन क्यों आएगी? अब देखो ग्रीन के बाद ग्रीन। अब ये रिपेंट हो के जब तक कि कोई रेड कैंडल ना बने तब तक उड़ेगी। क्योंकि टॉप वैलिड कब होता है, एक रेड कैंडल से। अभी तक कोई ग्रीन बना ही नहीं, आज के दिन रेड बनी। क्या बना? आज के दिन रेड बना। और हर टॉप में रेड कैंडल से टॉप वैलिड होता है। तो रिपीट हुआ तो क्या प्रॉब्लम क्या हुआ? बीच में कहीं तो रेड कैंडल था ही नहीं, आज आई। अब उसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस चिपकाओ। हालांकि हम तो चाहेंगे तो छोटे छोटे ये जो बाइसेल है ना उस पे भी चिपका सकते, स्विंग वाला चिपकाओ, जो कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू को पकड़ता हो, स्विंग्स। ये चिपका दिए, ये उसके साथ मतलब गहने पहना दिए। अब देखो अब क्या हो गया, इधर पे बाई बोला, उसके बाद एक भी रेड कैंडल बना, एक भी रेड कैंडल नहीं। आज माथे में रेड कैंडल है, तो मतलब क्या, ऑपरेटर इधर पे एंट्री मारे, ग्रीन 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 ग्रीन, और आज जाके ऑपरेटर एग्जिट किया। समझे कुछ? बोलिए समझे कुछ? ये वीडियो मत डालो सर, धमाका हो जाता। अरे आपके पास इंडिकेटर है तो आपके पास हथियार है। सीता की स्वयंवर वाला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति में? सीता का स्वयंवर कहाँ हुआ? कोई तो महाभारत के राम के बारे में जानता ही होगा। जनकपुरी में ही हुआ।
जनकपुरी में हुआ। कैसे हुआ स्वयंवर? वो ऋषि महाराज के साथ में गए थे ना वो अरे वो तो राम लक्ष्मण वो गए थे। परशुराम का धनुष तोड़ना पड़ा था इनको। परशुराम का धनुष नहीं था, वो शिव धनुष था, हर धनु था वो। हाँ शिव धनुष। अब शिव धनुष को रखा गया सीता की स्वयंवर में, और कंडीशन क्या था? उस पे सीता से प्रतिष्ठा शादी तभी चढ़ाने होगी वाला। जबकि वो कुछ करेगा। अब क्या कंडीशन थी, क्या करना पड़ेगा? वही धनुष पे प्रतिष्ठा चढ़ाना पड़ता था। अभी वही सवाल है, आपको क्या लगता है कि आपके पास इंडिकेटर मैंने दिया तो क्या सबके पास आ गई इंडिकेटर? नहीं ये वीडियो ये मत बात डालो, नहीं ये चला, वीडियो इसीलिए डालने से समझना। कोई उखाड़ेगा क्या, पहले वो बताओ। सर जी सच में है कि नहीं डाल लो। वो आप हर दिन वीडियो डालोगे टैली करके पकड़ सकता है कोई भी। हाँ पकड़ सकता है। हैकेनेसी की कंफ्यूजन है, हैकेनेसी में कंफ्यूजन है। सिर्फ हैकेनेसी डालोगे पिटाई जब हो आप जाएगी। टॉप बॉटम दिखा दे रहे हो उतना काफी है ना। वो तो इंडिकेटर अपने को लिख के दे रहा है, उनके पास तो ये इंडिकेटर है ही नहीं। आधा नॉलेज मिलने से हैकेनेसी डालने से क्यों? चार्ट पे हैकेनेसी लाइन चार्ट बार चार्ट नहीं है, वो तो है। कोई ना कोई देखता भी होगा जिसको ठीक लगता होगा, तो देखने दो। अब हैकेनेसी देखने की क्या मजा है और क्या सजा है अपने को दोनों पता है। जितनी मजा है उसमें सजा थोड़ी सी बता दो सजा सर। भी है। अब समझे? लेकिन अपने पास 3 in 1 की पावर है। अगर गेंडे पे कोई आपदा आ जाए तो लोमड़ी बचा लेगा, क्योंकि साला चालाक है। अब समझे? हम 3 in 1 जानवर है। गेंडे में प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, लोमड़ी आके बचा के लेके चला जाएगा। अब बोलिए, वीडियो यूट्यूब पे डालने से कोई सीख जाएगा? किसी को अगर लगता है, उससे बड़ा बुड़बक कोई नहीं है। अगर सीख ही जाता तो हम बनाते क्यों है? सर जी जो आपने डाला है वो आप टॉप बॉटम दिखा रहे हो 10 दिन 20 दिन का, उतना काफी है ना आदमी को। अभी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। अब की कंडीशन क्या आया? कंडीशन आया थी डार्क आएगा, क्रॉस मार के सेल बोलेगा, टॉप बोलेगा, तो है। अगला दिन अगर नीचे घुसी और क्रॉस मार के बोल दिया तो फिर तो आ गई ना 3। और फिर जो यहाँ गट 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 करके नीचे ऐसे रेड 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 नीचे गई, तो हम जिस जगह से पकड़ रहे हैं वो टॉप है। और ये गांडू अपने को इडियट बोलता है, तो ये गांडू क्या अपने से चालाक है? अभी YouTube की असलियत शक्ल में सच में लेके आ रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति? वो बनेगा करोड़पति जिंदगी में, क्या लगता है? नहीं नहीं सर। अभी वो उसमें करोड़पति बनने की एक भी क्वालिटी दिखता है? एक क्वालिटी ही नमूना दिखा दो बस कि तुम बनोगे नेक्स्ट करोड़पति, वो भी शेयर बाजार से ट्रेड मार के। उसकी एक झलक दिखला दो। झलक तो छोड़ दो, ट्रेडर बनने की दूर दूर तक नाम नहीं, निशान नहीं। हम क्या डाले, क्यों डाले, मतलब क्या, उसकी अंदर की स्टोरी क्या, वही नहीं जानता। अब वो आके कमेंट मार रहा है। चलो, लेकिन हम तो कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। अब बोलिए मेरे को अगला क्वेश्चन। अभी लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, स्विंग, टॉप एंड बॉटम, अब जोड़ देते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या जोड़ेंगे? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी इसके साथ जोड़ा जा सकता है क्या? बोलिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसके साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं? बाजार का कॉन्सेप्ट है, ग्रीन की मतलब अच्छा है, रेड की मतलब खराब है। टॉप से सेल मारेंगे, बॉटम से बाई करेंगे, फिर स्विंग ट्रेड करेंगे, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, डिमांड सप्लाई होता है। बको, जिसको जो बकने का है बको, एक एक करके बको। हम चिपकाते 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 जाएंगे और किसी को पता ही नहीं कि इसमें वो भी हो सकता है।
क्या हो सकता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी जोड़ा जा सकता है। जोड़ रहे हैं, अपने आप से आएगा। क्या होगी? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया। अब बोलिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आने से आप क्या करोगे? अब बाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सवाल होगी। टॉप एंड बॉटम तो बोल दिया है कि टॉप से सेल मारेंगे, बॉटम से बाई मारेंगे। अब सवाल आएगा रेजिस्टेंस पे बाई या सपोर्ट पे बाई? बाई कहाँ होगा, सपोर्ट में या रेजिस्टेंस में? अरे कहाँ सपोर्ट है? पे सपोर्ट 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 पे बाई। और कई की भी सपोर्ट उठा लो, चाहे ये वाला सपोर्ट उठा लो, वहाँ बाई, फिर बाजार नीचे आके यहाँ सपोर्ट लिया, वहाँ से बाई। अभी बाजार यहाँ पे जाके क्या लेगा, सपोर्ट लेगा कि रेजिस्टेंस लेगा? रेजिस्टेंस अब यहाँ पे अगर कोई लाइन आएगा, वो लाइन होगा रेजिस्टेंस लाइन। और ये वाला बेवकूफ़ किस हिसाब से मेरे को कमेंट बोल रहा है कि इडियट। मैं अगर इडियट तो ये क्या है? मैं मगर मूर्ख हूँ, वो तो साला महामूर्ख है। क्या समझे? हम मूर्ख है मान लिए, तू तो साला अपने से बड़ा मूर्ख है। अब मूर्ख आ गया है मेरे को कमेंट मारने, साला तेरी औकात ही क्या है? हमने अब तक जितना कुछ किए इधर में बैठ के, मेरी एक बाल भी बाका कर सकता है? उसकी औकात है? बिना औकात सोचे समझे बकने आ गए। अभी आपको भी कंफ्यूज करेगा ऐसे ही कीड़े मकोड़े, अब मेरे को भी करेगा। ये गंदी नाली की कीड़े हैं, ना खुद कुछ करेंगे ना किसी को कुछ करने देंगे, यही तो समझा रहे। अब वो बनेगा करोड़पति और हम इधर बैठ के झक मारेंगे। एक ब्रश लेंगे और टॉयलेट घसेंगे। टॉयलेट चमकाएंगे हम, और वो बनेगा करोड़पति। हमारे खोपड़ी में कुछ नहीं और उसकी खोपड़ी में बहुत कुछ। वो अपने आप को समझ रहा है कि तुर्रम खान हूँ मैं, वास्तव में कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है कौन बनेगा करोड़पति? खेलने के लिए और जीतने के लिए स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स चाहिए, पावरफुल लॉजिक्स चाहिए। और सीता की स्वयंवर के जैसा एक से बड़े बड़े आए, उसमें रावण भी था। सीता से शादी करने के लिए रावण भी गया था। किस लिए? शिव धनुष उठानी, किसी से नहीं उठ पाया। अब शिव धनुष ताकत कितनी है उसकी? शिव जी का धनुष पावर कितना है उसमें? बहुत पावर उसमें इतनी है कि हर कोई आके उसको उठा ना पाए। अल्टीमेट टेटर में पावर कितना है कि हर कोई आके करके ना जा पाए। और समझे, यहाँ उठाने तो, यहाँ उस पे पति क्या बोले थे, वो चढ़ाना तो दूर, साला उठाने की भी हिम्मत नहीं है। उधर टॉप है, ये जो कैंडल है मेजर टाइप की कैंडल है, और उसकी मतलब है 75% डाउन जाएगी। टॉप से 75% होता कहाँ है? वो निकालो, वो वहां तक जाएगी। बुलिश। अब तो ये गैप डाउन गैप अप छूट जाएगा ना सर इसमें? क्यों छूटेगा? गैप अप गैप डाउन क्यों छूटेगा? लेकिन ऐसी कैंटोनेशन दिखा देता है ना सर। हाँ, स्टॉप लॉस टेल, इधर पे बाई मार के बैठे हुए हो, अगला दिन स्टॉप लॉस इधर, अगला दिन इधर, अगला दिन इधर, अगला दिन इधर, अगला दिन इधर। आज भी अगर बैठे हुए हो तो इधर, कहा यहाँ। अगर रेट देख के नहीं भागे, आज भी बैठे हुए हो तो चलो बैठे रहो, लेकिन इसके नीचे तुमको हटना ही पड़ेगा। तो गैप अप गैप डाउन आपसे छूटेगा क्यों छूटेगा? एक दिन इधर पे बाई बोला चुपचाप लंबा राइड मारते चलो, जब तक के टॉप में कोई रेड कैंडल ना आए। रेड कैंडल आए तो सबसे पहले पोजीशन काट, क्योंकि टॉप पे रेड आ रही है। टॉप पे कभी रेड नहीं आना चाहिए। टॉप पे रेड बोले तो वहां पे सेलर लोग घुस रहे हैं, नीचे से जिसने भी बाई मारा सब पोजीशन खत्म कर रहे हैं।
अब समझे? इधर पे तो अपन लेके बैठे हुए थे, मस्त इस दिन तक थे, बीच में किसी ने उंगली मार दिया, 15 मिनट देखो, उसके चक्कर में अपन काटे, अपने को देख के कोई और काट दिया, और फिर कौन था उसको वो गाली दे 15 दिया, अबे मिनट वाला गाधे भाई? अभी गधे, क्यों मेरे को बोला 15 देखो? मेरे को 15 देखने के लिए क्यों बोला? लॉजिक क्या है? आपसे 15 मिनट जाना ही नहीं, डायरेक्ट खाली क्लियर के लिए जाने का बस। 15 जाओ, 15 देखो, 15 देख के हुआ तो क्या हुआ? क्या अपन मस्त बैठे थे, अपने को हटा दिए और अपने को हटा के तुमको मिला, मिला क्या मिला? कुछ मिला? अगर अपने को हटा के तुमको बहुत खुशी हुई तो चलो तुम्हारी खुशी के लिए 100 बार हटेंगे, लेकिन तुमको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, हम हट जाएंगे। मेरा जाना ही तेरे नहीं। पे तो जान कुर्बान है तू क्या चीज है तुझे हमें पता ही नहीं है, हम जान छोड़ देंगे, ले हटेंगे, बार बार हटेंगे, लेकिन क्यों? कुछ तो मिलेगा इसलिए छोड़ेंगे। आखिर मिला तो क्या मिला? ना खुद खा पाए ना खाने दिए तो क्या मिला? ऐसी बेवकूफियाँ कितनी बार करोगे? चलो एक दो बार माफ कर देंगे, नया नया आया है क्या बोल रहे छोड़ दो इसको, हर बार थोड़े ना छोड़ेंगे। सर जी आप चाहे जितना सिखा दो, थॉट प्रोसेस आने के लिए 2-3 साल चाहिए। अभी बहुत चाहिए, अभी डॉक्टरी करने का है, आज कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, कल उसको सर्टिफिकेट थोड़ा ना मिलेगा मैं पिछले महीने से थॉट प्रोसेस थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भी इसी के जैसा भागा भागा कुत्ते जैसा भटकता रहता था। और इसी को खिलाएंगे इसी से कि बैठो कौन बनेगा करोड़पति। अब कौन बनेगा करोड़पति, कौन एक्चुअल में बनने वाला है और कौन इसके जैसा गांडू है, सवाल पूछेंगे अपने आप से समझ में आ जाएगा। अभी ये मेरे को आपका 1 नाम घंटा पहले अमिताभ बोला बच्चन। हाय सर, उससे उसके बाद बोला मैं आपका कोर्स लेना चाहता हूँ, कोई रिप्लाई मारा ही नहीं, क्योंकि मोबाइल नंबर तो यहाँ दिख ही रही है मोबाइल नंबर डाला हुआ है, अब बात करने का है तो सीधा नंबर पे फोन लगाओ या व्हाट्सएप करो। अब मेरे को क्लास करना है वहाँ कमेंट में बोलने की जरूरत नहीं है। अभी जितनी भी वीडियोस देखा, शायद मेरा नंबर इधर दिखा ही नहीं क्योंकि मैं बोलता भी नहीं, मेरा नंबर उधर है, क्योंकि यहाँ पे बैठने वाला जो भी होगा उसकी नज़र तेज होना चाहिए, चार्ट के किस कोने पे क्या है, कहाँ शेडो मारा, नंबर कहाँ हाईलाइट कर दो सर, हाँ नंबर हाईलाइट कर दो येलो या ग्रीन कलर में, नहीं जैसे कि चाहिए। पीछे। हाईलाइट करने से क्या होएगा, 2-4 गधे आ गई तो अपनी जान अटक जाएगी गधा भी इधर ही घोड़ा बनेगा। अभी बनाने की कोशिश तो हम ही कर रहे हैं कि अगला अगर ये नीचे घुसता है और क्रॉस मार के सेल बोलता है तो ये टॉप वैलिड हो जाएगी, और फिर जिस दिन ये लगता है उस दिन ये लाइन नहीं आता है, लाइन आता है उसकी अगला दिन से, जैसे कि इस पॉइंट को इसने टच नहीं मारा, ठीक वैसे ही ये जो बिंदु पॉइंट है उधर में कोई कैंडल टच नहीं मारेगा, आप समझे? तब जाके वो वैलिड। और इतनी सी रिस्क अपने को लेना पड़ेगा, अगर टॉप पे सेल मारने का है, पिन पॉइंट टॉप करने का है, तो इतना रिस्क बनता है, लेना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। अब जिस दिन सिंपल सी बात है, जिस दिन टॉप लगी उसकी अगला दिन छुआ नहीं, जिस दिन टॉप लगा उसका अगला कैंडल ने छुआ ही नहीं, अगर आज टॉप लगा अगला कैंडल छुएगा ही नहीं। अब जब तक अगला आएगा नहीं उसकी फैसला कौन करेगा? अगला नहीं आएगा तो फैसला कौन करेगा? अब अगला आएगा, वो छुएगा नहीं छुएगा, हु नोस, कौन जानता है। और हम क्या कह रहे हैं कि अपन अपनी रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मैंने रिस्क लिया, अब मेरा पैसा, मेरा रिस्क, मेरा चार्ट, मेरा मॉनिटर, मेरी ट्रेडिंग सेटअप, सब कुछ मैं अपने के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, बीच में वो इडियट बोलने वाला हूँ तो है वे कौन? किस खेत की मूली है तू कहाँ से उड़ के आके मेरे को एडवाइस मारना चालू कर दिया? क्यों मारा क्यों मारा? तो मेरे को खिलाता है क्या पिलाता है क्या? या मेरे को पैसा देके मेरी कोर्स ज्वाइन किया कि इंडिकेटर लिया, क्या लिया? आप में से कोई भी गाली दो मेरे को चलेगा क्योंकि नमक खाए, पैसे दिए, चावल लेके आए, रोटी बनाए, नमक लेके आए, खाए, गाली देंगे, खाना पड़ेगा। उसका तो 98 भी नहीं खाए हमने, इडियट क्यों सुने?
किस अधिकार से वो बोल रहा है? हमारे साथ रहने वाले अपने को गाली देगा, चलेगा, जितनी मन करे गाली दे दो, लेकिन उसके पास कौन सी राइट है? किस हिसाब से वो बात कर रहा है? उसके पास तो सिस्टम ही नहीं है, ना रूल है, ना डिसिप्लिन है, ना चार्ट पे बन क्या रहा है उसको पता भी नहीं है। वह कि इडियट बोलेगा, चलेगा क्या? नहीं नहीं सर। तो हम बना क्या रहे हैं हमको पता है, हम कर क्या रहे हैं हमको पता है, कितने वाले उठाते हैं, फिर कितना खाते हैं, कितनी पॉइंट तक सफर तय करते हैं, और सारा चीज हमको पता है। और जान ना पहचान में तेरा मेहमान बन गया। अब अगला दिन वो से अगर लंबा लाइन ट्रेन आ का गई और सफर टच नहीं ना किया मारो है। नीचे घुसी, तो हम पी लेके गए हैं, रिस्क लिए है। अब वो बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद क्या है। अभी ये हैकेनशी है, हैकेनशी से इसको हॉलो कर देते हैं। क्या करेंगे, इसकी बॉडी ब्लर मार रही है, तो बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, हॉलो बना देते हैं, ताकि बॉडी के अंदर में अपने को उसकी शेडो एरिया ठीक से दिखे। अभी ये हॉलो बन जाएगा। बन गया हॉलो। अब इससे समझ में क्या आता है? इससे ये समझ में आता है, अगर इस दिन बाइंग हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इधर, अगला दिन 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 इधर। अभी ये भी चीज स्टॉप लॉस एसएल ट्रेल, एसएल ट्रेल, एसएल ट्रेल, जब तक कि एसएल ट्रेल हो रही है, ट्रेल ट्रेल, जिस समय एसएल ट्रिगर हो जाए उस समय उस स्टेट से हटो। क्लियर हुआ लॉजिक? यस यस सर। अभी उस चीज को हम इंडिकेटर से करवाएंगे, मतलब हम गधे थोड़े ना है कि मेहनत पे मेहनत मारते चलो, रिटेलर बन के आगे बढ़ते चलो, पता नहीं किस दिन करोड़पति बनेंगे, उसकी अकल नहीं। अब कर क्या रहा है? अब ये क्या कर रहा है, इधर से बाई स्टॉप लॉस टेल 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 टेल, अभी कटा, अभी तक नहीं कटा, लेकिन हमने टॉप को उस पॉइंट से उस पॉइंट वाला हरकत किया। आज के दिन इंट्राडे में प्रॉफिट में है, कल का पता नहीं, कल काट दिया तो। अब जब भी इस लाइन को अगला दिन ने काट दिया तो फिर हुआ है कुछ। अब इधर से अगर बायर बाइंग करके ट्रेल 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 मार के वहां तक गई और बायर भग गया तो इस लाइन को काटता है, और जब ये काटता है तब एक सेल बोलता है। क्या बोलेगा? तब एक अलर्ट और मारेगा, सेल। अब इधर आया, इधर नहीं आया। बगल में रेसिस्टेंस भी है ना? हाँ, बगल में रेसिस्टेंस भी दिखा रहा है ना सर, वो मंथली हाई। अभी मुझे की चीज तो वही है कि जैसे ही इस लाइन को काटेगा वैसे एक सेल आ जाएगा, वो सेल इसकी जैसा आ जाएगा। अब जैसे ही बायर की इस लाइन को काट दिया, क्लोज मार दिया, बाई हो गई, और बायर लोग ट्रेलिंग लाइन टेल 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 करके पहुंच गए। अब बायर भागेगा, अपने को कितनी बार बोलेगा? 4 बार बोलेगा। 2 बार बोल रही है, क्रॉस मार के तीसरा बोलेगा, इस लाइन को काटेगा, चौथा बोलेगा, फिर जाके बाजार नीचे घुसेगी और अपने को लिख के देगा, फिर बाजार में एक्शन होगा। अब समझे कुछ? तो हम हमारे लिए, खुद के स्वाद के लिए डिजाइन किए। अब जब हम डिजाइन किए, किस चीज की क्या मतलब है, वो क्या क्या दिखा रहा होता है, और वहां ये बकवास मारने वाला आ गया, जयेश पटेल, JAYESH, जयेश। हमने बस एक शब्द सोचा इसके नाम के आगे, वो है ना। अब जोड़ो, जयेश के आगे ना जोड़ के फिर उच्चारण करो, क्या सुनाई देगा? नाजायज। नाजायज। वास्तव में उसका मतलब वही है कि साला जायज नाम होने से तू जायज नहीं बन पाया, बल्कि तू नाजायज बन गई। सिर्फ एक ना लगाने से तेरी पूरा नाम की मतलब ही उल्टा हो गई। तो वैसे ही किसको क्या आता है, जब तक पता ना हो
उसके अगेंस्ट में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। समझ में आ रहा कुछ? हम किसी की उंगली नहीं मारते, लेकिन कोई अगर उंगली मारे तो उसको छोड़ते नहीं। बड़े बड़े यूट्यूबर से कभी भी पंगा ले सकते हैं, टेक्निकल एनालाइजर से ले सकते हैं, लेकिन लेते नहीं। क्यों लूं बेकार में, खाली पीली फोकट में? दुश्मनी अच्छा है क्या? नहीं नहीं, दुश्मनी गंदी बात। तो खाली पीली फोकट में किसी के पीछे उंगली मार के दुश्मनी लेने की जरूरत क्या है? लेकिन कोई अगर आपको डसे तो क्या करोगे? डंडा लो, मार दो उसको। समझ में आया? बाजार के अंदर में जितने भी लॉजिक्स है उसके हिसाब से एक एक फॉर्मेट शेड्यूल करके बना के कस्टम करके फिर झंडा गाड़ रहे हैं कि टॉप होएगी ना, टॉप से सेल मानेगा है, डार्क सेल आगे आके ये कैंडल ही इसकी बॉडी अगर आगे बढ़ जाए तो जस्ट इसके जैसा बढ़ गए तो क्रॉस मार के और एक। तो आप पिन पॉइंट पकड़ना चाहते हो, वह रिस्क थोड़ी सी ज्यादा है। एग्रेसिव ट्रेड अगर बोलने के बाद फिर घुसते हो, ये लाइन को काटेगा, उसके नीचे जाएगा। कंफर्मेटिव ट्रेड तो ट्रेडिंग जो सेक्टर होएगा, सेगमेंट होगा, उसको एग्रेसिव और कंफर्मेटिव दो हिस्से में डिवाइडेड किया गया। एग्रेसिव उनके लिए जो कि पिन पॉइंट पकड़ना चाहता है, एकदम टॉप डंके की चोट पे खेलना चाहता है वो, और जो कि थोड़ा घबराहट वाला लोग है कि डरपोक है, उसके लिए चार आए तो उसमें से आप कौन सा हो? उसमें से आप कौन सा वाला हो? कोई बोलता है कि चार आएगा, कंफर्मेशन ट्रेड वाला ट्रेड मारेंगे। हाँ मारो। अब किसी को चस्का लगी है, जैसे कि मेरे को, टप से मार देंगे डंके की चोट पे, देखा जाएगा फिर जो होगा। तो कोई लो रिस्क लेना पसंद करता है, कोई हाई रिस्क लेना पसंद करता है। अब जो हाई रिस्क लेता है उसके साथ हाई गेनिंग भी होता है। जो लो रिस्क लेता है उसको भी पैसा श्योरिटी के हिसाब से, उसकी मेंटेलिटी के हिसाब से मिलता है। तो बाजार में मेंटेलिटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आया कुछ? हाँ हाँ सर। नहीं तो किसी गधे ने यहाँ पे शॉट मारा होगा, उसकी तो पूरा फट गई होगी। और किसी बेवकूफ ने यहाँ बाई मार के होल्ड मारा होगा, यही इंडिकेटर देख के, उसकी तो जैकपॉट लग गई होगी। तो ये इंडिकेटर काम का हुआ कि बेकार? वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, देख लेगा कोई। इस इंडिकेटर तो के साथ देखने दो, कंडीशन। हम भी तो यूट्यूब से ही आए हैं सर। अभी सभी आपके जैसा थोड़े ना है, ना सब आपके जैसा है, ना सब मेरे जैसा है। सभी यूट्यूबर मेरे जैसा है क्या? नहीं नहीं, सब बहुत तो पौआ मेरे से अद्दी बहुत, पे ही परेशान है। बहुत तो मेरे से बड़ा चुतिया है। कुछ तो पैसा लेते हैं, बाद में कांटेक्ट भी ठीक से करता ही नहीं। नंबर घुमाओ तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है। तो हमको पता है कि मेरे से बड़ा चुतिया पैदा हुआ है दुनिया में, वो है। और सब आपके जैसा है। अगर सब नहीं आपके है सर जी, जैसा है तो नहीं। ये भी तो आपके जैसा ही होना चाहिए। ये तो आपके जैसा नहीं निकला। अच्छे लोग अच्छे सोच सोचते हैं, समझे आप? जिनकी Yes, दिमाग, sir, माइंड, दिल अच्छा होगा ना, वो अच्छे में अच्छा ही सोचेगा, बुराई में भी वो अच्छा ही सोचता है, क्योंकि वो खुद अच्छा होता है। जो खुद अच्छा नहीं होता है ना, उसके सामने हजारों अच्छे चीज रखो, उसमें भी साला क्या खोट है वो ढूंढेगा। बंगाल नहीं में। नहीं, हाँ सुनिए, बोलिए। मानसिकता क्या रहती है मालूम? हर एक स्टूडेंट का वो चाहता है कि आपको सही से गलत प्रूव कर सकूं। मेरे को गलत प्रूफ करने से क्या होगा? बाजार को गलत साबित करो, पंगा तो बाजार में ले रहे हो। नहीं, सीख आपसे रहे हैं ना। मेरे से सीख रहे हैं। अभी तो मामला वैसा हो गया ना, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद मारेंगे। वो मेरे से ये सीख थोड़े ना मानसिकता है रहा है, वो सर, मेरा ह्यूमन स्टूडेंट है ही टेंडेंसी नहीं। बोलते हैं इसको, ह्यूमन साइकोलॉजी। वही तो बोल रहे, मेरा कोई स्टूडेंट बैठेगा, वो मेरे को बकेगा, मैं सुनूंगा, समझाऊंगा, समझ में आएगा तो चलो ठीक, समझ में नहीं आया फिर भी बका तो लात मार देंगे, क्योंकि मैं 1000 बार समझाने के लिए रेडी हूँ। उल्टा पुल्टा सुनने के लिए, बकवास मारने के लिए एक बार भी एग्री नहीं हूँ। क्योंकि जो बकेगा उसकी भी टाइम जाएगी और मेरा भी टाइम जाएगा।
एक बार बीता हुआ टाइम दोबारा लौटता नहीं है। तो वैसे ही अगर कोई इधर पे बाई मार के वहां तक पहुंच गई, उसने जिस टाइम को एंजॉय किया, वापस से इधर आके बाई मार के इसको एंजॉय करोगे, कर पाओगे? एक बार निकल गई तो दोबारा आता नहीं है। अब दोबारा उसी सेम चीज को घटने में टाइम लग जाएगी। अब समझ में आया? तो टाइम की कदर हाँ। जिसको पता नहीं है, टाइम की कीमत क्या है, वो नाप शनाब ही बकेगा। और जिसको टाइम की वैल्यू पता है, वो नाप शनाप बकना तो छोड़ो, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलेगा, वो सीधा बोलेगा हटवे। जिस दिन अक्ल में अक्ल आए, टाइम की कीमत पता चल जाए, उस दिन आ जाना। क्योंकि टाइम सुनिए, कीमती है। पास्ट इनको इतना परेशान किया रहता है ना सर, सबको, कि वो लोग अच्छाई ढूंढने से ज्यादा फॉल्ट ढूंढने में ज्यादा पसंद करते हैं। जो दूसरे के टाइम लिए जो गड्ढा 2-3 साल खोदेगा, लग गया रहता ना, वो उस गड्ढे में खुद वो ही गिर के मरेगा। वो 2-3 साल वक्त में वो लोग यही किया रहते हैं सर, मैं भी वही किया हूँ। अब से वो सारा चीज बंद कर दीजिए जो कि खुद के लिए हानिकारक है। हाँ सर। बाजार ने अपने को यही सिखाया कि किसी और के पीछे फोकस मत मारो, खुद की सिस्टम पे फोकस मारो। अभी ये जो हमारे हाथ में है, ये सिस्टम है, इसको इसी के जैसा काम करो तो नोट की कमी नहीं होएगा, पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इधर से नजर हटा के किसी और जगह पे दिमाग मारोगे और इधर आके उसकी बात इसकी बात घुसवाओगे, या आपके पीछे से बैम्बू घुसा के छोड़ देगा। कहीं और का नहीं, इंट्राडे करना छोड़ दे बस है। इंट्राडे बहुत बड़ा दानव है। अभी इंट्राडे लोगों को ऐसा अट्रैक्ट करवाता है कि आओ हर रोज कमा के जाओ, आओ हर रोज कमा के जाओ। कितना देगा बे हर रोज रोज रोज? इंट्राडे में हर रोज 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 कितना कमाओगे? कितना? बात तो सबसे पहले कैपिटल बोलता है। अब उस पे भी हाँ, एक क्वेश्चन लगा 10%, देते हैं। 20%, 50%, वैसा सोचते हैं सर। अब कौन बनेगा करोड़पति का खेल खेलते हैं फिर से, टू बी कंटिन्यू। पर्सन ए जिसके पास कैपिटल है 1 लाख, पर्सन बी जिसके पास कैपिटल है 4 लाख, पर्सन सी जिसके पास कैपिटल है 10 लाख, और पर्सन डी जो कि हो आपके पास कितना है? 1 लाख, 4 लाख, वो 10 वो लाख। नहीं बोला जाएगा। अब आप हो, आपका कैपिटल कितना है? 25,000। फिर भी आप मेरे से बड़ा आदमी हो। मेरी डीमैट अकाउंट में 10,000 भी है। 10,000। 10,000 सर। 10,000 उससे ज्यादा मैं रखता नहीं। वो बैंक एक अकाउंट है। में और एक अकाउंट में दूसरे और एक दूसरा अकाउंट है, तो वो नहीं बताते हैं सर कभी। नहीं नहीं, मेरा ओरिजिनल एक ही अकाउंट है प्रॉफिट मार्ट का। जब भी ट्रेड मारता हूँ उसी से मारता हूँ। और दूसरा है वो होल्डिंग वाला, वो बेटे के लिए है, वो मेरा नहीं है। एक बार किसी को दान करने के बाद उस दान के ऊपर कोई उम्मीद नहीं लगाया जाता। वो मेरा बेटा का है, बेटे का ही है। तो मेरी ओरिजिनल ट्रेडिंग कैपिटल 10,000 होता है। अब मैं 10,000 लेके 10 लाख के साथ बराबरी कर सकता हूँ? आप उस 10,000 को ही 10 लाख बना देते हो। अब ये 10,000 वाला क्या करता है, इधर आता है, इंट्राडे में डालता है, एकदम 200 क्वांटिटी ठोक देता है, 200 क्वांटिटी मार दिया और 10 पॉइंट खाके निकल के भग गई, खाके भग गई। उसकी 10 लाख के ऊपर जितनी बनी वो उसकी पीएनएल। अपने पास ये है 10,000 है, क्या 200 क्वांटिटी उठा पाएंगे? एक लॉट लेने में ही 100 प्रीमियम चलती है, तो एक लॉट के लिए कितना चाहिए? 7,500। हम एक लॉट उठाते उठाते हापेंगे, वो साला 200 क्वांटिटी मार देता है। हम 10 पॉइंट आएगा तो 750 बनेगी 10%, और उसकी 10 लाख के ऊपर वो 10% कितनी बन जाती है? हम उसके साथ क्या करेंगे? कंपटीशन। स्कैल्पर किसको बनना चाहिए? जिसके पास कैपिटल ज्यादा हो। अपने पास है क्या? हम बनेंगे स्कैल्पर इंट्राडे।
और चार्ट के सर अनुसार बात स्कैल्पर करेंगे भी तो इंट्राडे फेल है। कब करना चाहिए? अभी जो एंटायर चार्ट यहाँ से यहाँ तक अपने को चार्ट दिख रही है, उसके अंदर में इंट्राडे कब करना चाहिए? जब मार्केट आपने जो साइडवेज बोला होता साइडवेज, हाँ साइडवेज। कैंडल देखिए स्पिनिंग टॉप, उससे प्रीवियस कैंडल देखिए इनसाइड बार, फिर कहीं पे साइडवेज पे आइए तो देखिए इनसाइड बार, स्पिनिंग टॉप। जब ये कंडीशन अपने आंखों के सामने एक बार दो बार इधर आइए, इधर में भी वही कंडीशन मिलेगा, 3 बार ऐसा कंडीशन फिर से कहीं अगर नजर आए, उस समय इंट्राडे करना होता है, क्योंकि बाजार अपने को बहुत कुछ दिखा ही नहीं। तब करो इंट्राडे जबकि बाजार किसी रेंज में फंस जाए। ये जब बाजार रेंज के 99% बाहर निकलता हो तब मूवमेंट चालू होता है। अब क्या होता है, अब बाजार मैं यहाँ बोल पे रहा क्या हो था गया, ये- बाजार यहाँ पे फंस गया, साइडवेज में फंस गई, अब ब्रेक डाउन ले रही है, मूवमेंट में आ रही है, वहां जाके कौन इंट्राडे मारता है? वहां जो इंट्राडे मारता है वो बुड़वक है। फिर यहाँ रेंज बाउंड साइडवेज हो गई, फिर ब्रेकआउट ले रही है, यहां जाके कौन इंट्राडे मारता है? इधर तो मूवमेंट ही मूवमेंट है। जहां सूखी पड़ी हुई है वहां मारो इंट्राडे, जहां हरियाली हरियाली है वहां जाके इंट्राडे कौन मारता है? जिधर देखो हरियाली, घास खाने का चबाओ बस। और जहां सूखी पड़ी हुई है, एक भी पानी की बूंद नहीं, वहां एक पौधा दिखा, वहां रह सके विशाल हौले पहाड़ हौले है। चबाने का होता है। तो अपना कोर्स में है इंट्राडे कब करना चाहिए, वो भी बोलते हैं ना कि ऐसी कौन सी कंडीशन आएगा तो आपको इंट्राडे ही मानना पड़ेगा, वहां जाके पोजीशन मत क्या करो। वहां मिलेगा नहीं। और जब पोजीशन लेने की टाइम आता है फिर वहां इंट्राडे को उंगली मत मारा करो, क्योंकि वहां हरियाली हरियाली है। और एक साइडवेज के बाद ही बाजार मूवमेंट दिया है, चाहे कहीं से भी आओ और कहीं से भी उठो और कहीं से भी दिख के जाओ, क्या फर्क पड़ता है? अब इधर क्या हुआ है, साइडवेज, फिर क्या हुई है, ब्रेक डाउन मूवमेंट दिया है, फिर क्या हो गई है, साइडवेज, क्या फिर क्या दिया है, ब्रेकआउट मूवमेंट, फिर अंदर घुस गई साइडवेज, उसके नीचे गई मूवमेंट दे दिया। बाजार के अंदर ऐसे ही चलता है। और ये जगह पे यही कांड हुआ है, अब किसी को पता है नहीं, बेचारे ने उंगली मार दिए। अब समझाने की ठेका किसने लिया, हमने लिए। समझ लो टाइम आने पे फिर से यही कांड दोबारा मत मानना। दोबारा यही कांड करोगे, खुद तो पिटोगे साथ में ले डूबोगे। खुद तो जाएगा ही, साथ में ले जाएगा। बेचारा अकेला मरेगा ऐसा नहीं, उसके संगत में रहने वाला सब मरने वाले होंगे। तो अभी से सुधर जाओ, संभल जाओ। चार्ट क्या करता क्या है उसको पहले रीड मारना सीखो कि चार्ट बोलता क्या है। इस चार्ट से जो सीख गया वो सीख गया, ओरिजिनल में उसी ने सीखा। बाकी ये वो फलाना ढमकाना जो जिसने किया उसने रट्टा मारा, बस उसने कुछ किया ही नहीं। और बोलिए समझ में कुछ आ रहा है? अगर ये लाइन फ्लैट हो गया और रेजिस्टेंस पे लाइन आ गया और इधर पे इनसाइड बार या घुचुड़ बुचुड़ कुछ बन गई तो यही साइडवेज बन जाएगी। तब करना होगा इंट्राडे, BTST शॉर्ट टर्म। अब इधर से जब ये या तो ब्रेकआउट ऊपर का मारेगा या ब्रेक डाउन नीचे का मारेगा, तब जाके कौन इंट्राडे मारेगा? जो मारेगा वो गांडू है, क्योंकि प्रेशर दबाव नीचे आएगा, फटाक से शटाक से नीचे घुसेगी, धड़ाक से आ जाएगी। 2-3 दिन की जो मूवमेंट पैदा होगा उसमें इंट्राडे मारने का नहीं, या ऊपर ब्रेकआउट लेगा फिर जो भागेगी ना उसमें इंट्राडे मारने का नहीं। जब इधर घुचुर पुचुर मारेगा ना तब इंट्राडे। क्यों? पोजीशन आज के लिए रख के जाओगे, अगला दिन चट जाएगी और दिमाग की दही कर देगा। तब करना होता है इंट्राडे। 5-10-15 मिनट की 2-3 कैंडल बन गई, 500,000 आ गई, चट छोड़। जिस समय ब्रेकआउट मारेगा उसके बाद मूवमेंट कैप्चर करेंगे। तो एक अच्छा ट्रेडर को उसकी ट्रेडिंग स्टाइल पता होना चाहिए कि क्या स्टाइल रहेगा जब मैं ट्रेड मारूंगा, ऐसी कौन सी जगह होगा जब मैं इंट्राडे करूंगा, फिर कौन सी जगह होगा जहां इंट्राडे नहीं मारेंगे। और कौन बनेगा करोड़पति? तभी आप बन पाओगे करोड़पति जबकि सारे क्वेश्चन की आंसर आपको पता होगा, नहीं तो करोड़पति कैसे बनोगे? और समझाओ। इसीलिए आप ब्रेकआउट होने पे बड़ा खुश हो रहे थे। हाँ,
ब्रेकआउट मार रही है, रिवर्स एक्शन हो रही है, क्रॉस मार के भाई बोला है ये टारगेट वो टारगेट वो टारगेट है, डन 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 मार के जाएगा। प्राइस एक्शन बनी नहीं, बन के जाएगी। लोग देखते रह जाएंगे कि प्राइस एक्शन। हम बोलेगा अबे कौन सा एक्शन? जो बना नहीं हम बोले वो एक्शन, और तू बनने के बाद देखेगा वो एक्शन तो हम पहले बक के रखे तो आगे की कौन सी एक्शन? क्रॉस मार के सेल बोलेगा, रिवर्स एक्शन मारेगा, धद्दर करके नीचे गिरेगी, गिर जाएगी, तब जाके अपन बोलेंगे क्या कि ये एक्शन ये इंडिकेटर ऐसे रिएक्शन मैं वो वीडियो देखा था इसीलिए याद है मुझे। अपना एक इंडिकेटर चिपका के डाले थे ना यहाँ से ऐसे करके पत्ते के जैसा, हम तभी वीडियो बना के डाल दिए कि बाजार ऐसा मूव मत मारो जो हम समझ ही ना पाए, इतनी भी आसान पैतरे ना लगाओ। हाँ, किसी लल्लू के लिए ये आसान नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत सिंपल है। साइकिल है इंडिकेटर का नाम, उसको चिपका के हम वीडियो बना के डाल चुके थे कि इतनी भी सिंपल मूव ना मारा करो कि हम समझ ही ना पाए। अब जैसे ये इंडिकेटर चिपका दिए तो देखो खेल तमाशा क्या है। ये इंडिकेटर की इस पॉइंट पे सारे चीज खत्म, बाजार उस साइड चालू। वैसे ये पॉइंट ये इंडिकेटर इधर में मूव फिनिश किया, ये इस साइड चालू, रिपीट मार रही है। और इसके जैसा ये और ये, इसके जैसा ये और ये। तो बाजार लल्लू है, हम तो लल्लू नहीं है। बाजार को ना समझने वाला उल्लू है, वो तो हम नहीं है। तो हम क्या है? वही क्वेश्चन रिपीट में आएगा ना, एक ऐसा जानवर की नाम बोलो जिसकी जिगर शेर वाला हो, दिमाग से लोमड़ी हो और ढीठ में गेंडा हो। कौन सा जानवर था? लेके हम छोड़ रहे थे गेंडे वाला, ढीठ बन जाओ। अभी वो मुख छूट गई, जिसके वजह से भी छूटा, अपनी गलती से, किसी और की गलती से छूटा तो छूटा। छूटने के बाद हिम्मत खोने का नहीं डटे रहने का है, बाजार छोड़ के भागने का नहीं। फिर से टॉप मारेगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से कटेगी, फिर से 4 बोलेगी, सिलसिला चलता रहेगा। समझ में आया कुछ? बोलिए, समझ में आया कुछ? अब जिस दिन यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी, इसके जैसा ये लाइन आ जाएगा, उस दिन ये मूव फिनिश हो जाएगी, फिनिश हो जाएगा। फिर से ये चालू, फिर से ये चालू। ले भाई कर चालू कर करो चालू। अब ये मूव फिनिश क्यों हुआ? क्योंकि इधर पे ये जो सपोर्ट है, इसको जैसे इसने काट दिया, ये मूव फिनिश हो गई। लेकिन अभी इधर पे वैसा कोई चीज हुआ नहीं कि ये हाई के नीचे लोअर हाई रखा और काट दिया तो मूव को फिनिश करना पड़ गया। वैसा चीज अभी घटा नहीं, घटित हुआ नहीं। तो अभी ये जो मूव है ये कितना लंबा चलेगा किसको पता। लेकिन बाई इधर कभी नहीं, मतलब स्विंग हाई में बाई कभी नहीं, स्विंग लो पे बाई। अभी ये क्या है? स्विंग हाई, वहां रेजिस्टेंस खाएगा ये। अगर नीचे यहाँ कहीं मिलता है तो इधर बाई मानने का है, इधर बाई कभी नहीं। अब समझे? बाजार का फॉर्मेशन ये बाई इधर कभी नहीं, इधर से बाई जो हमने इधर पे किए थे। अब इधर पहुंच गए हैं, इधर में बाई कभी नहीं। अगला बाई होगा तो इधर से मानना पड़ेगा, इधर से। अब गधे को पता है नहीं, वो गधा अपने को गधा बोल रहा है अब यहाँ पे सर वो ब्रेकआउट वगैरह कुछ होने का सीन नहीं रहना, गैप अप होने का कल ऐसा कुछ? गैप अप तो नहीं मार सकता जब तक के रेट को ओवरटेक ना करे। क्या समझे? रेट को ओवरटेक करना पड़ेगा, वरना गैप अप नहीं मार सकता। गैप अप बॉटम से मार मार के वहां पे रेट आई है, अभी इधर खुल नहीं सकता। उसको खुलवाना नीचे पड़ेगा, नीचे से ओपन मार के बुलिश बन के फिर ऊपर जाना पड़ेगा।
उसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और अगर क्रॉस मार के बोल दिया और यहाँ पे लाइन आना चालू हो गई तो फिर तो सुसुर करके नीचे घुसेगा। जब नीचे वहां घुसेगा स्विंग भी बनाना है तो कल बियरिश ही रहना पड़ेगा उसको। अब देखते हैं, हम तो उम्मीद लगाएंगे कि बियरिश ही हो। अब किसी दिन बाजार रेड में आया, अगला दिन ग्रीन में गया तो नीचे से बुलिश बन के फिर फाड़ के निकलना पड़ा। क्या समझे? विदाउट एनी इंडिकेटर के फिर देखो कोई भी रेट ले लो, जैसे कि ये रेट अगला दिन खुला, यहाँ खुलते ही उसको नीचे जाना पड़ा क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट अगला दिन छोड़ना पड़ेगा उसको, फिर नेगेटिविटी को खत्म करके बुलिश होना पड़ेगा। जैसे ये रेट खुला ही इधर, फिर हौले हौले बुलिश हुआ है, तो ठीक वैसे ही खुलेगा इधर फिर बुलिश होने का होगा तो रिवर्स एक्शन मानना पड़ेगा इसको। अगर इसने रिवर्स एक्शन मारा तो टारगेट ये वो नहीं, सीधा टारगेट ये होगा, ऊपर में टारगेट होगा, फिर देखा जाएगा टारगेट किधर को होगा, देखा जाएगा। फिलहाल अब तक और यहाँ तक जो कर्तव्य कर करके हम पहुंचे वो कर्तव्य के बारे में हम ही जानते हैं और हमारे साथ बैठने वाले जो है वो जानते हैं। और वही तो हम बक रहे होते हैं कि आपको गाली देने का है दे दो, 100 बार दो 100 बार खाएंगे, क्योंकि आपके पास राइट है, अधिकार है। और हमारा फॉल्ट क्या है वो बोल के फिर गाली देना अपने को डबल मजा आएगा। क्या आलसी हो, आपको मैंने फ़ोन किया उठाए नहीं, गाली क्यों पड़ रही है मेरे को उसकी कारण भी बोल के फिर गाली देना, मजा आएगा। क्यों मैं आप लोगों को डांटता नहीं? क्या मस्त डांट देते हैं एकदम मुंह के ऊपर, और फल्ट भी बोल देते हैं ये गलती कब तक मारोगे इसलिए डांटते हैं कि गलती कब तक मारोगे, वो करने से आपकी जेब खाली हो रही है। और मैं नहीं चाहता ना कि आपकी जेब खाली हो जाए, इसलिए डांटते हैं। उम्र में छोटे हुए भी बड़े बड़े लोगों को डांट देते हैं, क्योंकि मेरी जेब मनी मैनेजमेंट तो तगड़ा है। आपकी दिया हुआ 30 में से 15 बीवी को दे दिए, क्योंकि मैं सटोरी हूँ कब उठ जाएगी पता नहीं। अब उसकी 15,000 में से आधा अकाउंट में जाता है 7,500 और 7,500 मेरी पॉकेट मनी, सीधी बात है। तो मैं तो टाइट फुल मैनेजमेंट हूँ, 7.5 उड़ गई 25% जाती है, 75% मेरी मैनेजमेंट में है। अब समझे कुछ? वो 7.5 में से भी मैं मैनेज करके बेटे के अकाउंट में डालता हूँ। वैसा मैनेजमेंट आपको भी करने के लिए अपन बोलते हैं कि कहीं से आप कमाते हो 100 में से 50 to 75% साइड हटाओ, यहाँ ट्रेडिंग में 25% कैपिटल डालो। जिंदगी में आप कंगाल होने वाले हो ही नहीं। समझ में बात आया? कभी किसी से उधारी उस सारे चक्कर में ही नहीं जाओगे। और 25% को ऐसे खेल के निकाल के जाओ कि आई तो आई, गई तो 1 महीने बस उतना ही जाएगा, और अपन ढीठ बन जाएंगे गेंडे के जैसा। बाजार अपने को दिखा रही है, नचाने की कोशिश चले, हम नाचेंगे ही नहीं जाए तो जाए, नहीं नाचेंगे, बल्कि जगह सिलेक्ट करना सीखेंगे कि इस जगह पे आएगा यही हरकत हम करेंगे, फिर से वंस अगेन मोर। समझ में बात आया? तो ऐसे करके आप लंबा खेल सकते हो, वरना इस बाजार में 6 महीने के अंदर 8 लाख 16 लाख लोगों को मैंने सिर्फ लॉस खाते हुए सुना है। फोन आता है, सर क्या करूं, मेरी 16 लाख की लॉस है। कितने दिन में खाए? सर 1.5 साल हुआ। अबे 16 लाख है वो, 16,000 नहीं है 1 लाख नुकसान हुआ तो रोका क्यों नहीं? क्योंकि उनको लगा कि उनसे हो जाएगा। अब समझ में आ रहा क्यों? कारण क्यों है? क्योंकि उनको लगा। आज भी तो किसी ने मेरे को बोल रहा था कि मेरे को लगता है, मैं क्योंकि क्या रिप्लाई क्या दिया, मेरे को लगता वक्ता कुछ नहीं, मेरे को बस दिखता है। अब मंथली कैंडल चिपकाओ, मेरे को दिखता है कि वो मंथली हाई है, वहां पे आई शेडो है, और वो हाई पे कभी बाई थ्योरी था ही नहीं, ना इस जन्म में हुई है ना अगला जन्म में कभी होगा। हाई में कभी बाई होता ही नहीं। और कोई आपको उधर बोलेगा कि इस पॉइंट पे भी बाई मारो, कोई होगा जो बोलेगा कि उधर में भी बाई ही मारो। क्यों बाई मारो?
क्यों बाई मारूं? उधर बाई मारने की कारण क्या है? इधर पे बाई थी करके लंबा भागने के लिए हम खुद बोल रहे थे इंटाडे विंटाडे बंद करो, लंबा खाओ, एक ही ट्रेड में छप्पड़ फाड़ के जाओ। तब पसंद नहीं आया, उधर में जाके बाई। और उधर में जाके बाई बोलने वाला कौन? अपना सिस्टम इधर बोलता है, उधर नहीं बोलता है। अब समझ में बात आया? इधर लो और उधर काट। जिधर काटने का है वहां लेने का नहीं है। काटने का मतलब काटने का है, लगेगा वगेगा कुछ नहीं। जिनको लगता है वो इडियट। अब अपना इडियट गिरी वो कब तक खुद को दिखाएगा, समझाएगा, वो उनकी मर्जी। हम किसी को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? कभी नहीं। कोई अगर खुद को खुद बदलना चाहे उसको भगवान भी बदल नहीं सकता। समझ में बात आया? हाँ हाँ सर। कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए कितना रूल, डिसिप्लिन और अच्छा इंसान होना जरूरी है। रूल डिसिप्लिन बन जाओगे तब भी करोड़पति बन जाओगे, लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए अभी पूछिए, क्वेश्चन है तो कुछ पूछिए। ऐसा क्वेश्चन जुगाड़ करके आओ जिसकी आंसर मेरी डिक्शनरी में ना हो। मेरे को बोलना पड़ेगा रुक जाओ, 2 दिन की समय दो और फिर हम देखते हैं। और ये भी देखेंगे कि इन सारे चीजों में से बाहर वाला कोई चिड़िया है क्या। और उधर गिफ्ट निफ्टी देखिए, मेरे को पता है नहीं क्या चल रहा है उधर, क्या चल रहा है। चल क्या रहा है? वहां पे भी वो रिवर्स ही ले रहा है, रिजेक्शन खा रहा है। मजेदार 2 कैंडल है, ये एक कैंडल मजेदार और ये एक कैंडल मजेदार। यहाँ पे नीचे से ऐसे वाला कैंडल और वहां से ऐसे वाला कैंडल। ये टॉप वाला एरिया है, वहां पे ये कैंडल, ये बॉटम वाला एरिया है, यहाँ पे ये कैंडल। इसमें रेड और उसमें ग्रीन। इसमें रेड की मतलब खराब है बोल के जो यहाँ पे बेच के गया उसकी पीछे से बैम्बू घुस गई, और वहां पे जिसने बाई मार के छोड़ के जाएगा उसके पीछे से बैम्बू घुस जाएगी। अब समझ में आया कुछ? हो सर। और इधर से अपनी इंडिकेटर बोला, उसके बाद से जो राइड मार के गया वो बल्ले 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 बल्ले। वो बोलेगा कि अब तक तो मैं लूजर था, अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करके देखो पीएनएल बन गई। क्योंकि लॉजिक्स तगड़ा बना के बैठे हुए हैं। लॉजिक्स फॉलो करने वाले की कभी लॉस होगा नहीं। अगर उल्टा ट्रेड मारेगा भी फिर भी पटरी पे वो रिटर्न आ ही जाएगा। और इसको ऐसे ही बनाए कि 1-2 ट्रेड पहले भी लॉस खाए हुए हो, 1-2 ट्रेड और लॉस खा जाओगे तो क्या हो जाएगी। और फिर सही ट्रेड को पकड़ के जो बैठ जाओगे उसी में तुम पीछे की लॉस, अब की लॉस, सारे लॉस को हौले हौले रिकवर मार पाओगे। वरना लूजर से विनर कभी कोई बन नहीं सकता, ना करोड़पति बन सकता है। और 58-54 के लिए इंटाडे मारो। इमीडिएट क्विक मनी चाहिए, 500, 1000, 2000 क्या करूं, कहां से आएगा, उसके लिए इंटाडे मारो। लेकिन करोड़पति वाला सपना है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, भाड़े के घर से हटना है, जॉब मेरे को लात मारने का है, तो तब इंटाडे बंद करो। जितना बड़ा ड्रीम उतना बड़ा टाइम। समझ में आया? एकदम 100% सच्ची बात। जिसकी ड्रीम जितना बड़ा उसकी टाइम उतना बड़ा। क्योंकि यहां से बाजार को वहां जाने में टाइम लगी, और फिर जब घुसेगी ना, घुसने में भी टाइम लगता है। तो गेम क्या हो गई, टाइम की। और टाइम के साथ सही जगह की, सही जगह सिलेक्ट किया जाता है। अब सही जगह कैसे समझे? पेशेंस मेन रोल है सर। पेशेंस ही तो है।
हम बेचारे रिटेलर के पास है ही क्या? कहावत तो वही है ना, गरीब के पास इज्जत के अलावा है क्या? वही उसका बड़ा हथियार है, वो उसको ही नहीं पहचान पाता है। तो हमारे पास है क्या? हमारे पास जो है हम तो उसी से कोशिश करेंगे। नहीं तो ये गेम जो है वो तो राजा और बादशाह लोगों की गेम है। कोठे में जाओ, बाई जी का मुजरा देखो, गाना सुनो और नोट यू यू करके उड़ाओ। तो वो कोठा किसके लिए है? राजा और बादशाहों के लिए। वहां आम जनता की क्या काम? वहां जागता इसीलिए है कि यू यू नोट उड़ाया जाए, और हमारे पास यू यू नोट उड़ाने की पैसा कहाँ है? हम तो रिटेलर है। समझ में बात आया? और रिटेलर हुए तो क्या हुए? रिटेलर है पैसा तो बांट क्या तो हुए? रहे दिल हो। के राजा है। दिल से राजा वाला सोच लेके आओ। अभी की औकात और हैसियत पे नजर ना डालो, क्योंकि अभी हम क्या है पता है, और क्या कर सकते हैं उस पे नजर डालो। जिस दिन करके सामने आएंगे तो उस दिन बोलना नहीं ये बेचारा तो ऐसा था। समझे? और बड़े के लिए रेडी हो जाइए। बड़ा करना है कुछ, छोटे मोटे अंडू पंडू चिंदी बिंदी पे दिमाग लगा के दही। 12 महीना होगा, कितना होगा? 12 महीना होगा। 12 महीने में 12 कैंडल आएंगे। 12 हाई होगा, 12 लो होगा। 1 2 3 निकल गई। उस हाई को छोड़ दिए, इस हाई को छोड़ दिए, ये हाई भी छोड़ दे क्या? 12 महीने में 12 बार आएगी। 12 को छोड़ देंगे क्या? तो खाएंगे किस दिन? सबको अगर छोड़ते ही रह गए, घोड़ा घास से दोस्ती कर लिया, तो खाएगा क्या? खाएगा कुछ? और कब खाएगा? सबको छोड़ने का नहीं, सीखते समय 1 2 से समझने का है, अगला 2 4 से ठोकने का है। तो तब जाके समझ में बात आएगी कि हाँ रिस्क लिए, इश्क था रिस्क लिए। आगे भी इश्क करेंगे और रिस्क ही लेंगे। 10 में से 10 बार बाजार अपने को मामू नहीं बनाएगा, समझे? 1 आध बार बना देगा, और 2 4 बार छप्पड़ फाड़ के भी दे देगा। और उतना बिलीव अगर बाजार में नहीं है, 1 2 बार तो बनाएगा सर। वही तो बोल रहे हैं, 1 2 बार तो छप्पड़ फाड़ के ही देगा। इतना फाड़ के देगा कि अगला 2 की लॉस खाने की पैसा वही से आएगी। 20 लाख खा सकता सर। अभी अगला दिन लॉस हो जाएगा, होने दो। नेक्स्ट महीने आएंगे, सेम रूल सेम डिसिप्लिन सेम क्राइटेरिया मेंटेन करके देखेंगे। हम भी देखेंगे कि बाजार कितनी बार लॉस देता है। बिना रूल डिसिप्लिन सारे सिस्टम के हम लॉस खाए, क्यों खाए अपने को पता ही नहीं है। अब रूल डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक तरीके से 10 बार ट्रेड मार के देखेंगे, सेम कंडीशन के साथ, एक ही कंडीशन के साथ 10 बार ट्रेड, फिर देखते हैं ना कितनी लेता है और कितना देता है। दूध का दूध और पानी का पानी तभी तो होगी, किसी के बकने पे थोड़ा ना हो जाएगा। समझ में बात आया? ये हम तो 10 बार खुद ट्रेड मार के 10 टाइम देखेंगे। हाँ सर हाँ। फिर दूध की दूध और पानी का पानी खुद परख के देखेंगे। कौन आके क्या बकता है वो इस कान से घुसाओ, उस कान से निकाल दो, या तो दोनों कान बंद कर दो, किसी की घुसाओ ही मत। क्योंकि ये लोग कुछ काम धाम के कुछ है नहीं, बिना काम के परेशान करने वाले हैं। हाँ हाँ सर। अभी जो जो चीज डिजाइन किए वो हर एक किसी ना किसी की ऊपर बेस है, उसकी पकड़ है। कैंडल शेडो दिखाता है। अभी ये जो कैंडल है या मंथली कैंडल, ये हायर टाइम फ्रेम। अभी इस मंथली कैंडल को देखने के लिए आपको इधर से जाना पड़ेगा, इधर पे टाइम फ्रेम मंथली डालना पड़ेगा, तब जाके वो कैंडल ऐसा दिखता है। क्या दिखता है? तब जाके ये कैंडल ऐसा दिखता है। वो इंटरनल फंक्शन नहीं दिखता ना। अब उस कैंडल के अंदर हुआ क्या क्या है वो पता चलेगा ही नहीं। उस कैंडल के अंदर क्या क्या हुआ है वो पता करने के लिए आपको तो डेली में जाना पड़ेगा। अभी देखो इसके नीचे लिख के क्या दिया, बाई।
अब इसी को जैसे आप डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तब यही बाई आपको दिखाई देगा, तब वही बाई आपको दिख रही है। आप क्या समझे? उधर डेली में बाई आया, इधर डेली में आया, उधर मंथली में आया, आपकी एंट्री यहां से होगा और पूरा बॉडी को आप चाट गए। अब जब आप कर रहे होते हो ये चीज तब आपको पता भी नहीं चलता कि आगे क्या हो सकती है। आप समझे? हाँ सर, हाँ सर। लेकिन आपको बाजार में क्या करने का है? बिलीव करना पड़ेगा आपको, किसी ना किसी के ऊपर हाँ, ट्रस्ट तो बिलीव करना ही। बिलीव, यस। सभी लुच्चे लफंगे और चोर थोड़े ना है, कुछ तो अच्छे भी है। अब पता नहीं होता कि कौन अच्छा है कौन लुच्चा और लफंगा है। बाजार भी वैसा ही है, कौन सी सिग्नल में क्या स्ट्रेंथ है, कितनी दे सकता है, किसको पता है। तो अपने को आंखें बंद हाँ करके हाँ बिलीव सर। करना चाहिए। वो जो डर होता है ना, पहले ट्रेड मार के नुकसान खा खा के डर बैठ ही होती है, वो डर आपको ये कांड करने देगा नहीं, उस डर को लात मारना होता है। तो खुद के ऊपर कितनी कंट्रोल लेके आना चाहिए। अभी कोई किताब थोड़े ना लिखा है इसके ऊपर कि किताब लिखा है वो वाला किताब पढ़ लो वहां लिखा है, ऐसा कोई किताब बना नहीं आज तक। और जो बनी हुई है उसको हमने बना दी है कि तुम्हारे सामने ये होंगे, ऐसे ऐसे जाएगी और ऐसा दिखी तो उसकी मतलब ये है। वहां आंखें बंद, खुला रखोगे आंखें तो सिग्नल माइंड तक जाएगा और माइंड बोलेगा अबे काट, इतनी आ गई काफी है, और काट दिया। उसके बाद मुड़ के देखोगे बोले हाय अब्बा हाय अल्लाह क्या ले रही है। कितनी सी लिए, तवा तवा क्या लिए, रखता तो रखता तो रखे क्यों नहीं। अभी वो जो इनिशियल प्रॉब्लम है अंदर में उसको ठीक कैसे करेंगे? इंटरनल प्रॉब्लम है, अंदर में प्रॉब्लम है, अंदर की प्रॉब्लम को ठीक कैसे करोगे? उसके लिए ये सारी चीज क्या है? इलाज है। कि कोई ट्रेडर होगा ना उसको ये सारे रूल मानना पड़ेगा, तब जाके उसकी बीमारी ठीक हो जाएगा। जितना मानेगा उतना ठीक होगा, जब जब नहीं मानेगा तब तब वही उल्टा पुल्टा कांड कर लेगा, और क्यों कर रहा है उसको पता भी नहीं चलेगा क्यों किए। और बोलिए क्या समझ पा रहे हैं, क्या सोच के इसको बनाया गया? इसको बनाने के पीछे सोच क्या है कि आप सिर्फ कमाओ, वैसा सोच नहीं है। सबसे पहले बचाओ, बच्चे जिंदा रहोगे लाखों मौका मिलेगा, ऐसा 4 सेल ढेरों देखने वाले हो पूरा जिंदगी भर। 10 साल बचोगे तो बहुत देखोगे। उसमें से हाँ सेम टू हाँ सेम सर। कंडीशन मिलेगी, क्योंकि कैंडल की शेडो है और हर कैंडल की अपर शेडो लोअर शेडो अपर शेडो लोअर शेडो है ही। और जब तक कैंडल बनेगा रहेगा भी, क्योंकि 4 पॉइंट से ही कैंडल बनता है। ओपन क्लोज हाई लो, ऊपर में अपर शेडो नीचे लोअर शेडो ही होता है। अब समझ में आया? तो हाँ अपॉर्चुनिटी हाँ ही सर। अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ जगह चाहिए अपने को। सही जगह पे मिल मेरे को, फिर दिखाता हूं हम कौन है। सही। हारना गलत चीज नहीं है, हार के उससे कुछ सीखना नहीं, वो गलत चीज है। और फिर अपनी गलती को बार बार रिपीट मारना वो सबसे बड़ा गलती होता है। एक बार गलती के सीखे नहीं, दोबारा उसी गलती को रिपीट मारे जा रहे हो, और जिंदगी भर यही मारोगे तो कंगाल हो जाओगे। अब वो जगह के लिए क्या किया? उस जगह के लिए इसको डिजाइन कर दिए कि जगह दिखा देगा ये। ग्रीन वाला एरिया पे बाई मारोगे और रेड वाला एरिया पे सेल मारोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है कि क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बाजार अप ट्रेंड में होके ऐसे होके ऐसा होके इधर होएगा तो क्या बाई मारोगे? अगर बाजार यहां से यहां होके इधर होएगा तो क्या बाई मारोगे? जब ये इधर पे आके आपको बाई बोलेगा तब बाई नहीं मारोगे, इधर आके बाई बोलेगा बाई नहीं मारोगे, लेकिन जब उधर जाके रेड के अंदर घुसेगी तब जाके बाई मारोगे। ग्रीन के यहां से बाई नहीं मारेंगे, रेड के वहां जाके बाई मारेंगे, हम पागल है? बाजार की नॉलेज नहीं, लॉजिक्स पता नहीं, इंडिकेटर की कोडिंग कैसे की है वो नहीं जानते, लल्लू वाला हरकत,
अगर वो सारा चीज होता तो ठीक है कि जैसे मन कर रही है कर लो तुम। वैसा तो है नहीं। अगर किसी को बाई मानेगा है तो ग्रीन जोन पे आने देना है, फिर ही बाई मारोगे, सीधी बात। जब नहीं आता है मत क्या करो, जब आएगा तब क्या करो, जिस दिन आएगा उस दिन की इंतजार करो, सीधी बात है। सक्सेस तपस्या की नाम है, हाँ, कहीं पे भी मुंह तपस्या। मारने की नाम सक्सेस थोड़े ना है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः काफी लंबा रट्टा मारने के बाद फिर ब्रह्मदेव आता है, वैसे ही सक्सेस काफी तपस्या करने के बाद फिर आता है। ऐसे ही आ जाएगी क्या? ऐसे नहीं आता है। तो मेंटेलिटी क्या होना चाहिए? पेशेंसफुल, हम्बल, बाजार के ऊपर प्लानिंग वाइज ट्रेडिंग करना होता है और जगह से मारना होता है, चुन चुन के जगह जगह से मारना होता है, हर जगह पे मारना नहीं होता है। अब समझे? स्टॉक कुछ भी हो, चाहे ये गोल्ड हो, बीटीसी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको उसको कायदे से पकड़ना आना चाहिए। कायदे से पकड़ेंगे तभी वो देगा। इलेक्ट्रिक वायर के जैसा खाली हाथ छू ले तो क्या लगेगी झटका, और हाथ में ग्लव्स पकड़ के फिर छुओ तो नहीं लगेगा झटका। तो वैसे ही प्रोटेक्शन लेके काम करो। रिस्की काम भी प्रोटेक्शन के साथ किया जाए तो भी रिस्क कम हो जाती है। ऐसा बिना रिस्क नहीं, तो दोनों जगह ऐसा है। नहीं सर। हाँ। बिना प्रैक्टिस के साइकिल भी नहीं चलाता, हम्म। प्रैक्टिस करके आदमी प्लेन भी चलाता। वही ना हुआ। जिसको नॉलेज है वो ग्लव्स पके पहन के इलेक्ट्रिक वायर छुएगा या फिर हाथ में प्लस वायर लेके फिर उसको निचोड़ेगा। अब किसी गधे को पता नहीं है, हाथ लिए और लगा दिया फिर फटाक से मार दिए, ले भाई हमको शौक लग गई। तो वही वाला गधे वाला चीज कि जब इधर है तब भाई मारेगा नहीं। स्विंग लो पे मिला, इंडिकेटर ने बोला तब भाई मारेगा नहीं। हर रोज इंटाडे 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 करके यहां तक पहुंचेगा भी नहीं, और इधर जाके बाई मारने की एडवाइस देगा। अगर हम बोलेंगे सेल मारने का है तो अपना कोई इडियट बोलेगा। तो कौन चालाक हुआ पता ही नहीं चल रहा है कि हम चालाक के वो चालाक। हम इतना कुछ समझने के बाद ये सारे कांड बना दिए और वो बिना कांड किए ही अपने को इडियट बोल रहा है। तो भाई इडियट बोलने के पीछे वजह तो दिखाओ। अगर ये मूव थोड़ी सी और भी उठती है, थोड़ा सा और भी घुसता है, फिर क्या कहा जाएगी? उसको आना पड़ेगा। समझे कुछ? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। टॉप से तुमको बॉटम के लिए आना पड़ेगा। अब उसमें रूठे ट्रेडर चाहे रूठे खुदाई, अब किसी ट्रेडर को उसको पसंद फर्क नहीं आया। पड़ता है। अब कोई रूठे या मने उससे क्या फर्क पड़े। इधर जब मिलेगी फिर से बाई होगी। काफी स्टॉक्स के ऊपर एक्सपीरियंस है मेरा, काफी स्टॉक्स के ऊपर एक्सपीरियंस है। यहाँ से किधर गई, इधर कहाँ आई, इधर। तभी अपन एक वीडियो बना के डाल रहे थे, वो कुछ निंजा नाम का वीडियो वाला है, वो बोल रहा था बाई इधर, हम बोल रहे थे इधर बाई। अबे घुसने दे उसको पहले नीचे, फिर बाई कर लेना। अब घुस गई ना, उसके बाद इसको भिजा, ये देख बाई इधर से होता है बाई, फिर स्विंग लो मारा बाई, इधर इधर पे है बाई, अब कर बाई। कितनी हिम्मत है दिखा। उधर पब्लिक को बोल रहा है बाई बाई बाई, और घुस गई। पब्लिक डर जाएगी। पब्लिक डर जाएगा। पब्लिक को डराने का नहीं, हिम्मत देने का है। डरे हुए को डराने का नहीं, मरे हुए को मारने का नहीं। रियलिटी में शिकारी है तो जिंदा जानवर की शिकार कर। पंगा ऑपरेटर से ले, रिटेलर से नहीं। अब समझे कुछ? पैसा लेने का है तो ऑपरेटर के मुंह से छीन के लेके आओ। खुद एक ऑपरेटर बन के दूसरा ऑपरेटर के मुंह से लेके आओ। रिटेलर को लल्लू मत बनाओ। बेचारे फंसे हुए इंसान
इंसान लोग हैं, इनको और मत फंसवाओ। अगर इनकी कुछ कर पाओ तो कर लो, वरना इनको बख्श दो यार। इनको लूटने वूटने की कोई शौक नहीं है, बेचारा पहले से ही लुटा हुआ होता है, और कितना लूटोगे। अभी दिन रात एक इधर करके रहम कहाँ है? हाँ यहाँ रहम कहाँ है सर मार्केट में? वही ना बोल रहे, अच्छा इंसान होगा तो अच्छा सोचेगा, बुरा सोच की तो साथ संगत करेंगे तो बुरा सोच आप में भी जाएगा। हमने जो बनाए बच्चे के लिए बनाए कि अपने बेटा, अपनी तो हो गई, हम डिकोड करके पूरा इसको नंगा करके छोड़ दिए, फिर वीडियो गेम के जैसा इंडिकेटर बना दिया। अपना बेटा बैठेगा, वो कमाता है कि नहीं वही देखने का है। अब वो कमाएगा कि नहीं उससे पहले अपने को मौका मिल गया कि आप लोग मिल गए, तो ठीक है ना, लगाओ। फिर रिजल्ट में आता है ना, अपने को रिजल्ट भेजता है, हर रोज कोई ना कोई रिजल्ट भेजता है। ये अरुण जी आज पहला ट्रेड मारा है शायद इंडिकेटर के साथ। अरे हाँ सर, 10,400। जिसमें 9,000 लॉस भी है, देख लो। हाँ गलती देखा वाला। मैंने, 9,000 रिकवर होके फिर प्रॉफिट किया आपने। फिर इनकी लेकिन profit ये है। बाद में मैं सोच अभी इनकी प्रॉफिट है, अगर ये आप लोग प्रॉफिट बना पा रहे हो तो मेरा बेटा तो कर ही लेगा। अब क्या समझे। अब कोई बच्चा भी बैठेगा और वो कमाई कर लेगा, इसीलिए तो बनाए क्योंकि मेरा बेटा बच्चा ही है। उसको 5 साल की उम्र से ट्रेन करवाएंगे कि इधर और उधर किधर लेगा और किधर काटेगा, और उधर लिख के देगा, बस फॉलो करेगा। दिमाग विमाग नाम का चिड़िया होगा ही नहीं दिमाग में, ना दिमाग होगा ना तेरे को कुछ लगेगा, तेरे को बस दिखेगा, जो दिखेगा तू वही ठोकेगा। बाकी साइकोलॉजी वाइकोलॉजी इंडिकेटर के अंदर घुसवा दिए। इंडिकेटर सब जानता है। इंडिकेटर को मैथमेटिक्स भी आता है, 4 बार क्यों बोलता है, वहां रेजिस्टेंस क्यों होता है, वहां शेडो बनती है, ग्रीन की शेडो की, रेड की शेडो, सारे शेडो एक ही होता है। बाजार यहीं पे क्लोज मारेगा कि धर करके नीचे घुस के यहां क्लोज मारेगा, वो बाजार जानता है। बाजार के ऊपर कोई है ही नहीं। समझ में आया कुछ। बाजार के ऊपर कोई और है नहीं, बाजार ही सबसे बड़ा गुंडा है। इस गुंडे के ऊपर गुंडागिरी करने वाला पैदा हुआ नहीं, पुलिस वाला गुंडा के जैसा। खुलू दो माँ, खुलू दे। तो चलिए, अभी बीबी और बच्चा आ गया, इसके साथ अभी खेलेंगे। तो क्लास खत्म करते हैं, कल फिर से देखा होएगा। हाँ हाँ सर, हाँ सर, शुभ रात्रि सर। गुड नाइट।